नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में विशेष कार्यक्रम होंगे। नए मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। लोकतंत्र, मतदान अधिकार और जिम्मेदार नागरिक बनने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेखपाल के परिवार से 52 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 25 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। निर्वाचन विभाग ने 28 जनवरी की तारीख तय की है। तय समय पर जवाब नहीं देने या जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं। लखनऊ के केजीएमयू गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बड़ी संख्या में सपेरे जमा होकर बीन बजाने लगे। बताया गया कि नगर निगम की कार्रवाई से नाराज सपेरों ने विरोध जताया। मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। मतांतरण से जुड़े मामले में डेविड की मैनेजर और एलएलबी की छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वह डेविड के साथ कई बार विदेश यात्राएं कर चुकी हैं। पुलिस को शक है कि नेटवर्क के विस्तार में उसकी अहम भूमिका थी। यूपीएसएसएससी लेखपाल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह भर्ती राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मानी जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 16 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसपी ने इसका आदेश जारी किया। प्रशासनिक दृष्टि से यह फेरबदल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया बताया जा रहा है। जिम को धर्मांतरण का अड्डा बनाने के आरोप में यूपी पुलिस का एक सिपाही गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो बनाता था। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने की बात कही गई है। राजधानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। झूठी सूचना से ट्रेन संचालन और यात्रियों में हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह पास खड़े संगीत सोम को पीछे हटने का इशारा करते दिखे। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में एक डीएम की जांच में सामने आया कि कई स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ हैं। इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रदेश के 14 जिलों में 18 नए गो संरक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। हर केंद्र में लगभग 400 गोवंश के रहने की व्यवस्था होगी। सरकार का उद्देश्य निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय देना और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। वसंत पंचमी के अवसर पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम स्नान न करने का ऐलान किया है। वह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संत का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेंगे। कानपुर देहात के एक ट्रांसपोर्टर चित्रकूट जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनका शव रीजेंसी होटल में मिला। युवक और युवती शव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने स्पेसवॉक ट्रेनिंग से जुड़े अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। साथ ही कल्पना चावला के साथ अपनी दोस्ती और प्रेरणादायक पलों को भी याद किया। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इसके जरिए दर्शन, आरती समय, प्रसाद और अन्य जानकारियां मिलेंगी। श्रद्धालु मोबाइल या वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। यह विश्वविद्यालय खेल प्रतिभाओं को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। देश भर से आए पीठासीन अधिकारी रामनगरी अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं पर बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई। आयोजन को भव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। YouTube पर जल्द ही AI अवतार की सुविधा मिलने वाली है। क्रिएटर्स अपनी शक्ल से डिजिटल अवतार बनाकर वीडियो तैयार कर सकेंगे। इससे कंटेंट निर्माण आसान होगा और भाषा व कैमरे की बाधा भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तकनीकी खराबी आने के बाद सेना के एक विमान को प्रयागराज के तालाब में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने स्पेसवॉक ट्रेनिंग को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने बताया कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही कल्पना चावला के साथ बिताए गए प्रेरक पलों को भी याद किया। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पांस मिला है। माना जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है और गदर 2 के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ने की क्षमता रखती है। डूम स्क्रोलिंग का मतलब लगातार नकारात्मक खबरें या कंटेंट देखते रहना है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आदत चिंता, तनाव और अवसाद को बढ़ा सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर ऐसे कंटेंट देखने से नींद, एकाग्रता और मानसिक संतुलन पर बुरा असर पड़ता है। फरवरी में सूर्य और मंगल का विशेष योग बनने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस महामिलन से 4 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। धन, करियर और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आने की संभावना है। सहेली के साथ स्कूल जा रही एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच के बाद आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने के बाद भी 3 दिन तक बिजली सप्लाई नहीं काटी जाएगी। इस फैसले से उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटौती से होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। इससे रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मेरठ के 543 लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने उनके खातों में कुल 5.43 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस सहायता से लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने में मदद मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। मेरठ में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 शिफ्ट में सफाई का प्लान तैयार किया गया है। फरवरी से सुबह और शाम दोनों समय सफाई होगी। नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से शहर साफ सुथरा रहेगा और कचरे की समस्या कम होगी। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया। वह अपने बेटे को सीने से लगाए हुए था। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों की सांसें थम गईं। रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना का टेंडर 3 फरवरी को खुलेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के 6 महीने बाद अस्पताल में इलाज शुरू करने की योजना है। इससे क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। माघ मेले के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि यात्रा को अराजक तत्वों ने रोक दिया। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू की। पीतल और तांबे की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बर्तन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और घरेलू सामान 20 से 35% तक महंगे हो गए हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत और मांग में इजाफे को इसकी वजह बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह फैसला यातायात व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से किया गया है। तय अवधि तक इन वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।
माघ मेले में भीड़ के बीच धक्का लगने के बाद एक महिला जज को अपने गहने गायब होने का एहसास हुआ। सोने की चेन और लॉकेट चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन ईगल के तहत पुलिस ने गांजे की सप्लाई करने वाले 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशे की सप्लाई करते थे। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है और नेटवर्क की जांच जारी है। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में 2 और बिल्डरों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी कुछ आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य दिवस से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी बीमारू राज्य से निकलकर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था में सुधार को बड़ी उपलब्धि बताया। हाथ में इच्छा मृत्यु का पोस्टर और आंखों में आंसू लिए बुजुर्ग पति पत्नी डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल बेटे ने उन्हें परेशान कर रखा है। लोन लेकर पढ़ाया लेकिन अब सम्मान से जीने नहीं दे रहा। ऐसा दर्द उन्होंने अधिकारियों के सामने रखा। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 जनवरी को एक साथ ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान सायरन बजेंगे और लोगों को लाइटें बंद रखनी होंगी। यह अभ्यास आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत किया जा रहा है। प्रशासन ने सहयोग की अपील की है। माघ मेले में सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। सपा ने साफ किया है कि शंकराचार्य से जुड़े मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाएगा। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जिम में लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के आरोप में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों में 3 सगे भाई और उनका एक बहनोई शामिल है। पुलिस के अनुसार यह संगठित नेटवर्क था जो सुनियोजित तरीके से युवतियों को फंसाता था। इंजीनियर युवराज की डूबकर मौत के मामले में एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची है। सबूत जुटाए जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जांच से जुड़ी हर रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भेजी जाएगी। मामले में कई लोगों की भूमिका पर शक जताया जा रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेना का एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। विमान को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। प्रशासन और सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में जेल भेजे गए 13 किन्नरों की मेडिकल जांच में 7 के HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें एक पुरुष भी शामिल है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी की दोबारा जांच कराई जा रही है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। आज उसके घर की कुर्की की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि हिंसा से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और ठोस प्रक्रिया के इन्हें बंद नहीं किया जा सकता। शिक्षा के अधिकार और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना जरूरी बताया गया है। माघ मेले से जुड़े विवाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मामले ने धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। IIT कानपुर में 25 वर्षीय PhD छात्र ने आत्महत्या कर ली। 23 दिनों में यह दूसरी घटना है जिससे संस्थान में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। मौसम विभाग ने यूपी में 3 दिन तक आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी और मध्य यूपी ज्यादा प्रभावित रहेंगे। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। ASP अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। आदित्य सिंह को नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस ट्रांसफर को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इसे संवेदनशील मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक युवक धारदार बांका लेकर मां ललिता देवी के मंदिर पहुंचा और खुद की बलि देने की बात कहने लगा। युवक ने दावा किया कि उसकी मन्नत पूरी हो गई है। पुजारियों और पुलिस ने समय रहते उसे समझाकर बड़ा हादसा होने से रोक लिया।
लिया। इंजीनियर की कार गड्ढे में भरे पानी में कैसे डूबी, इसका खुलासा जांच में हुआ है। हादसे के 72 घंटे बाद कार बरामद की गई। अंधेरा, तेज बारिश और सड़क पर जल भराव मौत की बड़ी वजह मानी जा रही है। पुलिस जांच जारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं, इस पर मेला प्रशासन ने सवाल उठाए हैं। जवाब में स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी परंपरा और मान्यता के अनुसार उन्हें यह पद प्राप्त है। इंजीनियर मौत मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोप है कि निर्माण में लापरवाही के चलते हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने नोटिस जारी कर पूछा है कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। तय समय में जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यूपी के बागपत जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाजवादी पार्टी में बड़ा संगठनात्मक एक्शन लिया गया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली की पूरी जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। पार्टी ने अनुशासनहीनता और संगठनात्मक कमजोरी को इस फैसले की वजह बताया है। मदरसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मौलाना महमूद असद मदनी ने संविधान की जीत बताया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि शिक्षा के अधिकार का सम्मान किया जाए और अल्पसंख्यक संस्थानों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। इजराइल में यूपी की साइबर सुरक्षा टीम की ताकत दिखाई जाएगी। भारतीय साइबर मॉडल को वैश्विक स्तर पर पेश किया जाएगा। सुरक्षा प्रणाली, ट्रैकिंग और डिजिटल अपराध रोकने के उपायों में भारत की उपलब्धियों को दुनिया सीख सकेगी। इस कदम से यूपी की तकनीकी क्षमता और डिजिटल सुरक्षा की छवि मजबूत होगी। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने यूपी के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन में कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहे। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा या बाहरी गतिविधियों में मौसम अपडेट पर ध्यान देने को कहा। ईमेल के जरिए शुरू हुई अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी 10 साल तक चली। डेटिंग के बाद शादी हुई, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर उनका रिश्ता टूट गया। सोशल मीडिया पर दोनों ने अलग होने की जानकारी दी। यह प्रेम कहानी डिजिटल युग में रिश्तों की जटिलताओं का उदाहरण बन गई। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने यूपी के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन में कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहे। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा या बाहरी गतिविधियों में मौसम अपडेट पर ध्यान देने को कहा। इजराइल में यूपी की साइबर सुरक्षा टीम की ताकत दिखाई जाएगी। भारतीय साइबर मॉडल को वैश्विक स्तर पर पेश किया जाएगा। सुरक्षा प्रणाली,